भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रोका तो यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से इस समझौते को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। भारत पाक के बीच टकराव का भी कारण बना है। आजादी के बाद से ही सिंधु जल बंटवारे को लेकर दोनों मुल्कों में कई तरह की दुविधापूर्ण स्थिति पैदा होने लगी थी। इसे दूर करने के लिए 65 साल पूर्व 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दोनों देशों के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, जो दोनों देशों को मान्य हुआ। विश्व बैंक समझौते में मध्यस्थ बना। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान का और पूर्वी नदियों का यानी रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत का अधिकार है। इस संधि पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन यानी सिंधु आयोग का गठन किया गया। भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। इस समझौते के कारण पिछले कुछ साल से लगातार टकराव होता रहा है। कुछ साल पहले भारत सरकार की ओर से 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में संशोधन करने के लिए नोटिस भेजा गया था। सरकार ने कहा कि पाक की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जम्मू कश्मीर में 2007 में ही शुरू हुई किशन गंगा हाइड्रोलिक परियोजना के तहत रन ऑफ द रिवर बांध का निर्माण किया गया है। पाकिस्तान इस आधार पर इस परियोजना का विरोध कर रहा है कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत को नदी का पानी डायवर्ट करने की अनुमति नहीं है। दरअसल यह बांध किशन गंगा नदी का पानी झेलम नदी पर बने पावर प्लांट की ओर डायवर्ट करता है। इसका इस्तेमाल सिंचाई के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। यह प्लांट करीब 330 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। पाकिस्तान लगातार सिंधु जल समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के